देखिए राजीव जी, मुझे ऐसा लगता है कि आज जो राजनीतिक तस्वीर है बिल्कुल 1977 वाली तस्वीर है। उसका रिपीटिशन होने वाला है। जैसे कांग्रेस पूरे नॉर्थ इंडिया से गायब हो गई थी, मुझे दिख रहा है कि 2024 में बीजेपी पूरे नॉर्थ इंडिया से गायब हो जाएगी। और उसका जो मुख्य कारण मुझे लगता है, जो कांग्रेस की रणनीति में सबसे अच्छा परिवर्तन हुआ है, जिससे बहुत ज्यादा लोग सहमत नहीं होंगे लेकिन मैं सहमत हूं। वास्तविकता में बीजेपी ने हिंदू भावनाओं को बार बार ठेस पहुंचाई, मेरे धर्म को पूरे विश्व में बदनाम किया है। मेरा हिंदू धर्म ऐसा सनातन धर्म था जिसको पूरा विश्व इज्जत की निगाह से इसलिए देखता था कि ये लचीला धर्म था, ये लोगों को समेटने वाला धर्म था, ये प्यार करने वाला धर्म था। पिछले 9 साल में मेरे धर्म को इन्होंने इतना बदनाम कर दिया है, हिंदू इनसे त्रस्त हो गए थे। हिंदू भावनाओं को बार बार इन्होंने ठेस पहुंचाई राजीव जी। मैं काशी हिंदू विश्वविद्यालय का पढ़ा हुआ हूं। महादेव के समक्ष हम दुनिया में किसी को नहीं समझते। हम तो पिता को भी और महादेव की अगर तुलना करेंगे तो हम महादेव को पहला स्थान देंगे, माता पिता को उसके बाद स्थान देंगे। ये जो नारा हम लोग कहते थे, जो हम लोग स्तुति ज्ञान करते थे, गान करते थे, हर हर महादेव, इन्होंने हर हर मोदी कर दिया और घर घर मोदी कर दिया। महादेव का अपमान किया और घर के जो दाम्पत्य जीवन है उसका अपमान किया। देखिए वास्तविकता में जो कांग्रेस ने सबसे अच्छा काम किया है राजीव जी, अब इन्होंने उसी पिच में इन्हें हेड ऑन लिया है। और मैंने एक सैंपल सर्वे किया, करीब 50 जो अल्पसंख्यक हैं मुस्लिम भाइयों से मैंने सर्वे किया कि क्या कांग्रेस की रणनीति से आप सहमत हैं। वो कहते हैं साहब बिल्कुल सहमत हैं, हम तो आपके साथ हैं, आप हिंदुओं के वोट ले आइए, हम तो आपके साथ हैं। एक भी मुझे अल्पसंख्यक ऐसा नहीं मिला, चाहे वो सिख हो, ईसाई हो, मुसलमान हो, जिसने कहा कि इस रणनीति से हम बिल्कुल इसको उचित नहीं समझते। और हिंदुओं ने यह देखा कि बार बार हमारे धर्म को आप अपमानित करते हैं, बार बार हमारी जो स्वामी विवेकानंद ने कहा था और महात्मा गांधी से बड़ा वैष्णव कौन हो सकता है। जो आदमी मरते दम कहते हैं कि ड्राइंग डिक्लेरेशन जो होता है वो सबसे ज्यादा सत्य माना जाता है कोर्ट ऑफ लॉ में। भगवान राम ने मरते मरते हे राम कहा था, महात्मा गांधी ने हे राम कहा था। तो वो व्यक्ति जो सबसे बड़ा वैष्णव था, जो हिंदू मुसलमान एकता की बात करता था, और मेरा सनातन धर्म केवल सद्भाव, संभाव और प्यार की भाषा ही जानता है, उस धर्म को इतना ज्यादा बदनाम कर दिया। तो वास्तविकता में हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में एक चेतना जागृत हुई है कि ये जो हिंदू विरोधी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, जिसने पूरी तरह से हिंदू धर्म को पूरे विश्व में बदनाम कर दिया है, और अल्पसंख्यकों जो मेरे भाई हैं जिनके साथ हमने ईद और होली और दिवाली साथ साथ बचपन में मनाई है और जवानी में मनाई है, जिन बच्चों को मैंने पढ़ाया है, आज जब उनकी आंखों में आंसू देखता हूं तो मुझे एक शिक्षक के रूप में राजीव जी रोना आता है। मेरे देश की इतनी दुर्दशा इन लोगों ने कर दी है, मेरे धर्म की भी दुर्दशा कर दी है, मेरे देश की भी दुर्दशा कर दी है। मणिपुर में इन्होंने आग लगा दी है, उत्तराखंड में इन्होंने आग लगा दी है, महाराष्ट्र में इन्होंने आग लगा दी है। हर जगह ये आग लगा रहे हैं। एडीएम एआईडीएमके इनका साथ छोड़ रहा है, टीडीपी को साथ लेके आंध्र प्रदेश को अपने हाथ से ये गंवाना चाहते हैं। हरियाणा में इनकी हालत बुरी है, मध्य प्रदेश में बड़े बड़े नेता इनका साथ छोड़ रहे हैं। वास्तविकता में एक जागृत हो गया है पूरा हिंदू समाज, और जो देश का समाज है, पूरा भारतवर्ष का जो एक समावेशी समाज है, वो ये समझ रहा है कि जिस प्रकार से इन्होंने हिंदुस्तान की एकता को खंडित किया है और जिस प्रकार से हमारी अखंडता को इन्होंने बाधित किया है, और आप देख रहे हैं कि ये अमेरिका जाने वाले हैं, वहां पे वो जो बीबीसी की मूवी है उसको वहां पे प्रदर्शित करने वाले हैं अमेरिका में। तो अगर कोई भी शर्मदार आदमी हो तो अपने दौरे को स्थगित कर दे, माना जाए। और राहुल गांधी को देखिए किस प्रकार से जाके ट्रक ड्राइवर से उनका मनोभाव वो समझ रहे हैं। वहां $10,000 पर मंथ एक ड्राइवर कमाता है, उसकी एक बिल्कुल कोजी ट्रक की सीट होती है जिसमें बैठता है। राहुल गांधी उसको समझ के, मुझे लगता है 2024 के बाद हमारे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए ऐसी ट्रकों का डिजाइन बनेगा कि उनको आराम से जीवन सफल मिलेगा, उनका इंश्योरेंस होगा, उनका जीवन एक अच्छा जीवन होगा, और कम से कम 70-80 हजार रुपए महीना वो कमाएंगे। सारा धन जो है पूंजीपतियों के पास नहीं जाएगा, ट्रक ड्राइवर, थ्री व्हीलर्स वाले और ओला उबर के ड्राइवर्स के पास जाएगा। तब देश की एक अच्छी तस्वीर सामने आएगी। ये वैकल्पिक व्यवस्था कांग्रेस ने और राहुल गांधी ने देश के सामने राजीव जी रख दी। वही पुराना भारत देखना चाहता हूं जो मैंने बचपन में देखा था और जवानी में देखा था। मैं वही भारतवर्ष देखना चाहता हूं जिसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में कोई भेदभाव ना हो, सब प्यार मोहब्बत से रहें। 1962, 65, 71 में लड़ाई में जिस प्रकार से पूरे भारतवासियों ने एकजुट होकर सेना का साथ दिया था, मैं देखना चाहता हूं मणिपुर भी शांत हो, वहां पे क्रिश्चियन हिंदू मिलजुल कर रहें। मैं वही पुरौला देखना चाहता हूं जहां हिंदू मुसलमान पूरे शांति से रहें।
मैं वही उत्तर प्रदेश देखना चाहता हूं जहां बिल्कुल निरीह लोगों को, गरीब लोगों के घरों को बुलडोजर से न तोड़ा जाए। मैं वो भारत देखना चाहता हूं जिसमें लिंचिंग ना हो, गरीब लोगों की लिंचिंग ना हो। मैं वो भारत देखना चाहता हूं जिसमें हम एक परिवार की तरह रहें, मिलजुल के रहें। मैं वो हिंदुस्तान देखना चाहता हूं जहां व्हाट्सएप पे सुबह सुबह भक्तगण जिस प्रकार की गंदगी फैलाते हैं। मैं देखना चाहता हूं जिस पे कर्नाटका सरकार ने ये आदेश निकाला है पिछले 1 साल में, जिसने व्हाट्सएप के माध्यम से हिंदू मुसलमान के बीच में घृणा फैलाई है, इन लोगों को हर पुलिस थाने में ले जाकर इनसे एक वचन पत्र लिया जाए और उसके बाद अगर ये कोई हिंदू मुसलमान का नैरेटिव फैलाएं, इन लोगों पे देशद्रोह का मुकदमा कायम किया जाए। मैं एकजुट भारत देखना चाहता हूं, मैं भारत को एक परिवार की तरह देखना चाहता हूं। और राहुल गांधी जिस प्रकार का मलहम इस देश पे लगा रहे हैं, पेन किलर की तरह काम कर रहे हैं, लोगों को सांत्वना दे रहे हैं, मैं वो भारतवर्ष देखना चाहता हूं जिसमें प्यार, मोहब्बत, सद्भाव और संभाव हो। सभी धर्मों को एक नजर से देखा जाए, हम प्यार मोहब्बत से एक बड़े वृक्ष की तरह अलग अलग चिड़ियाओं की भाषा में बोलें और एक परिवार की तरह रहें। मैं घृणा विद्वेष नहीं देखना चाहता। 9 साल में राजीव जी मैं ऊब गया हूं, मुझे अफसोस हो रहा है। मैं वही पुराना भारतवर्ष, अपना प्यारा भारतवर्ष देखना चाहता हूं। आप जैसे बहुत लोग हैं जो उब चुके हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी जी, बहुत लोगों से बात होती है और ये बात जो आप कह रहे हैं वही बात वो भी दोहराते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट बात, आप बहुत लोगों की बात आप दोहरा रहे हैं, आप कह रहे हैं।